अगर मैं ऐसा बोलूं कि 19 मार्च को धुरंधर बाजी मार जाएगी तो इसमें आप शॉक मत होना। जहां पर इन दोनों बड़ी मूवीज को सिर्फ एक ही बात बोली जा रही है कि एक दूसरे को अपना डेट आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन धुरंधर ने ये चीज क्लियर कर दी है कि वो अपने डेट को आगे पीछे नहीं करने वाले हैं। लगातार बड़े बड़े अपडेट्स के साथ मूवी के डायरेक्टर और मूवी के मेन हीरो दोनों लोग लगे पड़े हैं इस मूवी को प्रमोट करने के लिए। मूवी का टीजर आ चुका है और जल्द ही ट्रेलर भी आने वाला है। यहाँ तक कि इन्होंने एक पोस्टर भी रिलीज किया है जो कि केजीएफ के रॉकी भाई जैसा मिलता है। अब आप ये सोच के देखो कि एक ही दिन पे दो बड़ी मूवी रिलीज हो रही है और दोनों के टारगेट ऑडियंस सेम है, और यहीं से शुरू होता है इस 19 मार्च का सबसे बड़ा गेम, क्योंकि दोनों मूवी ने लगातार ये डिक्लेयर करके बताया है कि वो एक ही डेट पे आने वाले हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, अगर दोनों मूवी एक ही डेट पे रिलीज होंगी तो सबसे ज्यादा पिटेगी टॉक्सिक। हाँ, क्योंकि बॉक्स ऑफिस की हिस्ट्री तो यही कहती है। हमने पिछले 10 सालों से देखा है कि किसी भी मूवी का सीक्वल फिल्म यानी कि पार्ट 2 वो पार्ट 1 से भी ज्यादा कमाई करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ बड़ी मूवी की हिस्ट्री दिखाता हूँ, जहाँ पर आप बाहुबली 1 को देख लीजिए जो 650 करोड़ की कमाई की थी अपने पार्ट 1 से। वहीं पर बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ की एक बड़ी कमाई की थी। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, बार बार हुआ है। जैसे कि हमारे रॉकी भाई ने भी ये करके दिखाया है। यश यानी कि हमारे रॉकी भाई को हम केजीएफ मूवी से जानते हैं, और केजीएफ पार्ट 1 ने 250 करोड़ की कमाई की थी। वहीं पर केजीएफ पार्ट 2 ने 1200 करोड़ की एक कमाल की कलेक्शन की थी। ये दोनों मूवी तो काफी पुरानी मूवी हो चुकी हैं, और अगर मैं आपको रिसेंट मूवी के एग्जांपल दूं तो मैं आपको पुष्पा का एग्जांपल देता हूं, जहां पर अल्लू अर्जुन की पुष्पा पार्ट 1 सिर्फ 350 करोड़ की कमाई की थी। वहीं पर पुष्पा पार्ट 2 ने 1800 करोड़ की एक बड़ी कलेक्शन करके दिखाई थी। ये सब मूवीज के एग्जांपल देख के आपको एक चीज तो कॉमन दिखती होगी, ये तीनों मूवी के सीक्वल्स यानी कि पार्ट 2 ऐसे मनाए गए जैसे इंडिया का फेस्टिवल हो। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं कोई फैन वॉर नहीं कराना चाहता हूँ, या फिर मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि दोनों मूवीज में से बेहतर मूवी कौन सी है। मैं आपको सोर्सेज के हेल्प से इतना बताऊंगा कि कौन सी मूवी अपने डेट को चेंज करने वाली है, और अगर यहाँ पर कोई भी मूवी अपने रिलीज डेट को चेंज नहीं करेगी तो यहाँ पर सबसे बड़ा घाटा टॉक्सिक को होगा, यानी कि हमारे रॉकी भाई को। और वो भी कैसे होगा ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कैसे धुरंधर बाजी मार जाएगा इस गेम में। मूवी क्लैश रियलिटी। सबसे पहले मूवी क्लैश को समझना जरूरी है। जब भी दो मूवी सेम डेट पे रिलीज होती हैं तो कंपटीशन सिर्फ ऑडियंस के बीच में नहीं होता। असली फाइट होती है स्क्रीन्स के लिए, शो टाइमिंग्स के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अटेंशन के लिए। ऑडियंस के पास लिमिटेड टाइम होता है और वो एक दिन में 2 से 3 मूवीज नहीं देख सकती। ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है, जहां पर प्रभास की सलार और डंकी मूवी जो कि शाहरुख खान की थी, ये दोनों मूवी एक साथ क्लैश की थी। दोनों मूवी सेम डेट पे आने की वजह से एक मूवी ने काफी अच्छा डोमिनेट किया था, जहां पर सलार की स्टोरी और उस मूवी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा चला था। वहीं पर डंकी मूवी की स्टोरी को ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया था। सिर्फ शाहरुख खान की वजह से उस मूवी को लोग देखने जा रहे थे। ये दोनों मूवी की फाइट में फायदा किसी का भी नहीं हुआ था, दोनों मूवी का लॉस हुआ था। हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या फिर कोई भी सिनेमा हो, क्लैश में हमेशा एक मूवी डोमिनेट करती है, लेकिन उसकी स्टोरी के हिसाब से, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको उतना क्रेडिट नहीं मिलता। डंकी और सलार में हमने ये चीज देखी थी, जहां पर सलार को उतना बड़ा क्रेडिट नहीं मिला था। लेकिन गाइस, यहाँ पर केस बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ पर दोनों मूवी के पास स्टार पावर भर के है। ये दोनों मूवी की अगर मैं फैन बेस की बात करूं तो वो नेक्स्ट लेवल के हैं, और ब्रांड वैल्यू की बात करूंगा तो दोनों मूवी ने अपना बहुत बड़ा ब्रांड बना के रखा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है, वो है धुरंधर 2 को इतना ज्यादा एडवांटेज क्यों मिल रहा है? सीक्वल एडवांटेज। बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ धुरंधर 2। सबसे बड़ा रीजन है सीक्वल एडवांटेज। धुरंधर 2 एक फ्रेश मूवी नहीं है और ये 0 से स्टार्ट नहीं कर रही है। इस मूवी का पहले से ही एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बन चुका है, जहां पर इस मूवी ने अपने पहले पार्ट से ही 1300 करोड़ की अच्छी खासी कलेक्शन की है। इस मूवी के पहले पार्ट को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा था और लोग वेट कर रहे हैं कि पार्ट 2 में अब और क्या होने वाला है। इस मूवी के पार्ट 2 का टीजर निकलने के बाद लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। धुरंधर मूवी के पास पहले से ही लॉयल फैन बेस है। यह मूवी लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो चुकी है। इस मूवी के हर एक कैरेक्टर को लोग वापस से बड़े स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, और इसीलिए ऑडियंस को ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा कि पार्ट 2 में क्या होने वाला है। ऑडियंस पहले से ही मूवी की स्टोरी, टोन और पेस, परफॉर्मेंस देख चुकी है, एंड इसीलिए लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि हीरो का स्वैग कैसा होगा, एक्शन का लेवल क्या होगा और स्टोरी का फ्लेवर कैसा होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों मूवीज के अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है, और इसीलिए आप ये बात याद रखना कि सीक्वल मूवीज को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस उनको अपनी स्टोरी को उसी फ्लो और फ्लेवर में रखना पड़ता है, जिसके बाद ऑडियंस पागल हो जाएगी। ब्रांड रिकॉल एंड ऑडियंस ट्रस्ट। ऑडियंस की सोच यहाँ पर गेम चेंज कर सकती है। जब पार्ट 1 काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है तो पार्ट 2 के
के लिए ऑडियंस के दिमाग में ऑलरेडी एक थॉट होता है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि पिछली बार तो मजा आ गया था, इस बार देखते हैं क्या होगा। ये जो ट्रस्ट होता है जो ऑडियंस के बीच में बन जाता है, ये किसी एडवर्टाइजमेंट से नहीं आता, ये आता है मूवी की परफॉर्मेंस से। डायरेक्टर ने स्टोरी को उस फ्लो में रखा होगा जिसकी वजह से ये ट्रस्ट बनता है। ऑडियंस ने पहले से ही पार्ट 1 में पूरी स्टोरी को समझ लिया है। हमने ये हमेशा देखा है कि एक बड़े डायरेक्टर की सोच अपने ऑडियंस के ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ती। जैसा हमने बाहुबली में देखा था, जहां पार्ट 1 के एंड में एक क्वेश्चन रख दिया गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। यह क्वेश्चन सालों तक लोगों के दिमाग में बैठा रहा और इसीलिए जब 2 साल बाद पार्ट 2 आया तो उसने 1800 करोड़ की कमाई की। धुरंधर के केस में भी यही हाल है, लेकिन डायरेक्टर ये अच्छे से जानते हैं कि यह मूवी बाहुबली जितनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो ज्यादा वेट नहीं करा सकते, जिसकी वजह से वो 3 महीने बाद ही इसे रिलीज कर रहे हैं। इसीलिए एक बड़ी मूवी अपने एवरेज सीक्वल से भी बहुत बड़ी ओपनिंग ले सकती है, क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि उनका पैसा सेफ है। वहीं टॉक्सिक के केस में पूरा अलग है, उनके पास कोई सीक्वल एडवांटेज नहीं है। टॉक्सिक को सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लोगों के बीच ट्रस्ट बनाना पड़ेगा कि ये मूवी पैसा वसूल है, तब जाकर ऑडियंस कन्विंस होगी। क्लैश में ये सब करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मार्केटिंग एंड प्री रिलीज बज। धुरंधर 2 का मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि पार्ट 1 की मेमोरीज काफी फ्रेश हैं। पार्ट 1 का ट्रेंड जाने से पहले ही पार्ट 2 को लाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हाइप कितनी बड़ी होने वाली है। टीजर रिलीज होने के बाद जो लोग भूल चुके थे उन्हें भी सब याद आ जाएगा। वहीं टॉक्सिक के लिए ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा। यश की वजह से टॉक्सिक की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट और कैरेक्टर को समझाने में टाइम लगेगा। मार्केटिंग का गोल्डन रूल है, बज क्रिएट करना मुश्किल है लेकिन उसे एम्पलीफाई करना इजी, और इस केस में धुरंधर 2 एम्पलीफाई कर रहा है। टॉक्सिक ब्रांड वैल्यू में आगे है, लेकिन अभी तक लोगों के दिल और दिमाग में पूरी तरह नहीं बैठ पाई है। ओपनिंग डे एंड वीकेंड कलेक्शन ओपनिंग नंबर का लॉजिक सिंपल है। ओपनिंग डे हमेशा फैन बेस डिसाइड करता है। यहाँ टॉक्सिक यानी हमारे यश भाई बाजी मार सकते हैं, क्योंकि उनके फैन बेस का टक्कर कोई नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ डे 1 या फर्स्ट वीक का कलेक्शन ये डिसाइड नहीं करता कि मूवी कितनी अच्छी है। अगर ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आई तो दूसरे हफ्ते से मार पड़ना शुरू हो जाएगी। लॉजिकली धुरंधर को एडवांटेज है। अगर वो डे 1 पर थोड़ा नीचे भी रहे तो भी लोग कहानी पूरी करने के लिए थिएटर जरूर जाएंगे। धुरंधर को खुद को ज्यादा प्रमोट नहीं करना पड़ेगा। वहीं टॉक्सिक अगर ओपनिंग के बाद डाउन हुई तो वो एक एवरेज मूवी बन जाएगी। एक और बात, धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक साथ शूट किया गया है, जिसका बजट 300 करोड़ के आसपास है। पार्ट 1 ने ही 1300 करोड़ कमा लिए हैं, तो यह मूवी ऑलरेडी प्रॉफिट में है। इसीलिए धुरंधर 19 मार्च को रिस्क ले सकता है, लेकिन टॉक्सिक को शायद अपनी डेट आगे पीछे करनी पड़े। स्क्रीन काउंट एंड थिएटर प्रेफरेंस। गाइज, 80% ऑडियंस शायद इमोशनल होकर चॉइस करे, लेकिन बिजनेस एंगल अलग होता है। थिएटर ओनर्स इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, वो सेफ ऑप्शन चूज करते हैं, और सेफ ऑप्शन धुरंधर है, क्योंकि सीक्वल्स के चलने की गारंटी ज्यादा होती है। इस कंडीशन में धुरंधर 2 को ज्यादा स्क्रीन्स और बेटर शो टाइमिंग्स मिल सकती हैं, और जब स्क्रीन ज्यादा मिलती हैं तो एडवांटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कैन टॉक्सिक स्टिल विन? अब अगर बैलेंस की बात करें तो हाँ भाई, टॉक्सिक अभी भी गेम में है और वो बाजी पलट सकती है। अगर मूवी का कंटेंट बहुत स्ट्रांग हुआ और पॉजिटिव रिव्यूज आने लगे तो ये मूवी स्लो स्टार्ट के बाद ग्रो कर सकती है और सबको सरप्राइज कर सकती है। सिनेमा हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहां क्लैश के बाद भी दोनों मूवीज ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्लैश के बिना ये दोनों मूवीज और भी बड़े रिकॉर्ड्स बना सकती हैं। फिलहाल प्री रिलीज बज में धुरंधर काफी स्ट्रांग है, उसके पास सीक्वल एडवांटेज और ऑडियंस का ट्रस्ट है, लेकिन असली विनर तो हमेशा ऑडियंस ही डिसाइड करती है। रॉकी भाई को इतने साल बाद स्क्रीन पर देखने के लिए ऑडियंस कहां पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप किस मूवी को सपोर्ट कर रहे हो, धुरंधर 2 या टॉक्सिक? मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और हाँ, ये भी बताना कि किस मूवी को अपनी डेट बदलनी चाहिए। मैं सभी कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर तुम्हें जानना है कि कालो मूवी क्यों एक कल्ट क्लासिक है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। तो बाय।